होता है कि आईफोन की बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है, हम उसे चार्जिंग पर लगाते हैं लेकिन उसके बाद भी फोन ऑन नहीं होता, स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक रहती है, कोई रिस्पांस नहीं आता, एप्पल लोगो तक दिखाई नहीं देता। ऐसे में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद फोन खराब हो गया हो, बैटरी डेड हो गई हो या मदरबोर्ड में कोई बड़ी दिक्कत आ गई। लेकिन हर बार मामला इतना सीरियस नहीं होता। कई बार बैटरी पूरी तरह ड्रेन होने के बाद आईफोन को वापस पावर लेने में थोड़ा समय लगता है। वहीं कुछ केसेस में चार्जिंग केबल, एडेप्टर, चार्जिंग पोर्ट या सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से भी फोन रिस्पॉन्स नहीं करता। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, आईफोन चार्ज पर लगाने के बाद भी ऑन नहीं हुआ, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ जरूरी चीजें आपको समझनी काफी जरूरी है। हाय, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। असल में जब आईफोन की बैटरी पूरी तरह 0 तक चली जाती है तो कई बार डिवाइस तुरंत बूट नहीं करता। कुछ रिपोर्ट्स और यूजर एक्सपीरियंसेस के मुताबिक बैटरी को मिनिमम पावर लेवल तक पहुंचाने में थोड़ा समय लग सकता है, तभी फोन रीस्टार्ट होता है। कई यूजर्स ने बताया कि फोन को लंबे समय तक चार्जिंग पर छोड़ने के बाद ही डिवाइस वापस ऑन हुआ। यही वजह है कि अगर आपका आईफोन बिल्कुल डेड हो गया है तो सबसे पहले उसे कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे तक चार्जिंग पर लगा रहने दें। कई बार लोग 2 से 3 मिनट तक चार्ज करके बार बार पावर बटन दबाने लगते हैं और फिर पैनिक हो जाते हैं कि फोन खराब हो गया। एप्पल के सपोर्ट गाइड में भी कहा गया है कि अगर आईफोन ऑन नहीं हो रहा तो उसे चार्ज पर लगाकर कुछ समय तक छोड़ देना चाहिए। अगर उसके बाद भी कोई रिस्पांस ना मिले तभी आगे ट्रबल शूटिंग करनी चाहिए। यहाँ एक और जरूरी चीज आती है, चार्जिंग एक्सेसरीज। बहुत बार प्रॉब्लम फोन में नहीं बल्कि चार्जिंग केबल या एडेप्टर में होती है। अगर केबल डैमेज है, एडेप्टर ठीक से पावर नहीं दे रहा या चार्जिंग पिन लूज है तो फोन चार्ज ही नहीं होगा। इसलिए दूसरी केबल और दूसरा एडेप्टर ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो ओरिजिनल चार्जर या सर्टिफाइड चार्जिंग एक्सेसरीज इस्तेमाल करें, क्योंकि कई चीप लोकल चार्जर्स स्टेबल पावर सप्लाई नहीं दे पाते और इससे चार्जिंग इश्यूज शुरू हो सकते हैं। अब चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो ये भी काफी बड़ा कारण हो सकता है। कई बार आईफोन के चार्जिंग पोर्ट में डस्ट, लिंट या डर्ट फंस जाती है। बाहर से देखने पर पोर्ट साफ लगता है लेकिन अंदर छोटी छोटी गंदगी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से केबल प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हो पाती। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि चार्जिंग पोर्ट को केयरफुली चेक करना चाहिए। अगर अंदर डर्ट दिखे तो उसे बहुत सावधानी से साफ करनी चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि शार्प मेटेलिक चीजों से पोर्ट साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे डैमेज हो सकता है। अगर आपने केबल बदल ली, चार्जर बदल लिया और फोन काफी देर चार्ज पर लगा रहा लेकिन फिर भी ऑन नहीं हो रहा, तो अगला स्टेप होता है फोर्स रीस्टार्ट। कई बार सॉफ्टवेयर फ्रीज या सिस्टम ग्लिच की वजह से भी आईफोन ब्लैक स्क्रीन पर अटक जाता है। अगर आपके पास फेस आईडी वाला आईफोन है तो एप्पल के मुताबिक पहले वॉल्यूम अप बटन दबाकर छोड़ना है, फिर वॉल्यूम डाउन बटन दबाकर छोड़ना है और उसके बाद साइड बटन को तब तक प्रेस करके होल्ड करना है जब तक एप्पल लोगो दिखाई ना दे। वहीं पुराने आईफोन मॉडल्स जिनमें होम बटन आता है उनमें अलग बटन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। कई यूजर्स ने ऑनलाइन फोरम्स और एप्पल डिस्कशंस में भी बताया कि फोर्स रीस्टार्ट करने से उनका डेड आईफोन वापस ऑन हो गया। कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि कुछ आईफोन्स बैटरी पूरी तरह ड्रेन होने के बाद वायर्ड चार्जिंग पर तुरंत रिस्पांस नहीं दे रहे थे, लेकिन वायरलेस चार्जिंग या मैगसेफ चार्जिंग पर कुछ देर रखने के बाद वापस ऑन हो गए। हालांकि ये हर डिवाइस में जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वायर्ड चार्जिंग काम नहीं कर रही और आपके पास वायरलेस चार्जर अवेलेबल है तो उसे भी ट्राई किया जा सकता है। अब कई लोग एक और बड़ी गलती करते हैं। जब फोन ऑन नहीं होता तो वो बार बार पावर बटन दबाते रहते हैं, केबल निकालते लगाते रहते हैं या लगातार चार्जिंग बदलते रहते हैं। ऐसा करने की बजाय फोन को स्टेबल चार्जिंग पर कुछ देर छोड़ देना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर माना जाता है। अगर चार्जिंग के दौरान फोन अनयूजुअली ज्यादा गर्म हो रहा है तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओवरहीटिंग कई बार बैटरी इशू का संकेत हो सकता है। अगर बैटरी फूली हुई लगे या स्क्रीन थोड़ी बाहर उठी हुई दिखाई दे तो तुरंत चार्जिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि स्वॉलन बैटरी डेंजरस हो सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर बैटरी पूरी तरह ड्रेन होने की नौबत आती ही क्यों है। बहुत सारे लोग फोन को लगातार 0% तक इस्तेमाल करते रहते हैं। लिथियम आयन बैटरीज के लिए बार बार पूरी तरह ड्रेन होना आइडल नहीं माना जाता। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बैटरी को बार बार 0% तक ले जाना उसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ पर असर डाल सकता है। कुछ डिस्कशंस में यह भी कहा गया कि लंबे समय तक पूरी तरह डिस्चार्ज रहने पर बैटरी परमानेंटली डैमेज तक हो सकती है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बैटरी बार बार पूरी तरह खत्म ना हो।
अब अगर आपने सारे स्टेप्स ट्राई कर लिए, केबल बदल ली, चार्जर बदल लिया, फोर्स रीस्टार्ट कर लिया और फोन को लंबे समय तक चार्ज पर भी रख लिया, लेकिन फिर भी आईफोन ऑन नहीं हो रहा, तो फिर प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे केसेस में बैटरी फेलियर, चार्जिंग आईसी इशू या हार्डवेयर प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे में एप्पल सर्विस सेंटर या ऑथराइज्ड टेक्नीशियन से फोन चेक करवाना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कई बार लोग खुद फोन खोलने या रैंडम रिपेयर शॉप्स में जाने की गलती कर देते हैं, जिससे प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हर बार डेड आईफोन का मतलब सीरियस डैमेज नहीं होता। कई बार फोन थोड़ा पेशेंस, सही चार्जिंग एक्सेसरीज और सही ट्रबल शूटिंग स्टेप्स से फोन वापस ऑन हो जाता है। लेकिन अगर लगातार ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है या फोन बार बार बंद हो रहा है, तो इसे वार्निंग साइन की तरह ले लेना चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन की बैटरी सिर्फ एक छोटी चीज नहीं है, बल्कि पूरा डिवाइस उसी पर डिपेंड करता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।